इंडिया के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये खान सर बड़े कॉम्पिटेंट हैं। इनकी बड़ी मुझे छोटे-छोटे कुछ क्लिप्स हमारे सामने आ जाते हैं सोशल मीडिया, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं उनको सुन के हैरान हो गया हूँ कि वो स्मिता प्रकाश के शो में कह रहे हैं कि आपने किया क्या है पाकिस्तान से? जाएँ वहाँ से लोगों को कत्ल करें, डेड बॉडीज़ लेके आएँ और यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स को दें। ये ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की सिफारती जाहियत पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुतहरिक हो चुका है। यानी पाकिस्तान के ये कह रहा है कि जो इंडिया ने मोदी हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स हैं कि इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर्स क्योंकि इंडिया ने क्लोज कर दिए हैं और अब हो सकता है कि कोई ऐसा इससे भी ज्यादा बताना, तो मोदी कहाँ बताएंगे? पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं। लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि ये बात पूरी इंडिया फैले, आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे। और क्या मिला हम लोग को उसके बाद? अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब। पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे? मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए उनका नस। ये जो ग्रिड स्टेशन सारा कह रहे हैं, ट्रेनों का सिस्टम था, एविएशन को हमने हर्ट किया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, डाटा डिलीट कर दिए, सब 24-25 साल के लड़कों ने किया है। जिनको यकीन करें इफ्तिखार साहब, मैं समझता था शायद ये बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं गया आज और यहाँ बैठ गया आके। ये डिड इट। तो मैं उनका क्रेडिट नहीं लेने दे सकता जब मैं खुद देख कर आया हूँ। सुनी सुनाई पे बात नहीं कर रहा मैं देख के आया हूँ। जब उन्होंने कहा कि 100% यही है, और यकीन करें मैं समझता था ये करेंगे बच्चे। एंड देन जब अप्लाई हुआ है, जब मुझे पता लगा ग्रिड स्टेशन में अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छोड़ा गया, इन चीज़ों को वापस खोल दिया गया ताकि जहाज़ ना टकरा जाए, ट्रेनें ना टकरा जाए, बूढ़े बच्चे और बीमार हॉस्पिटल से इफेक्ट ना हो जाए बिजली से। सिर्फ मैसेज देना था। क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाएगा? इसकी वजह से हाई अलर्ट है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये इस वक्त एजाज सईद की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो सिफारती जाहियत है, यानी जो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एग्रेशन भारत की तरफ से सामने आया है, उसके बाद जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन अफेयर्स की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि ये इसका जवाब दिया जाएगा और ये फैसले जो हैं, जो किए गए हैं, जो हमारे सामने आए हैं, फिर इसके बाद क्या फैसला हम करते हैं ये ऐलान बाद में किया गया। कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया, पढ़ रहे कि सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या फ्रेश लाश लाओ। ये हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ है, मैम कोई नहीं बैठा हुआ है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं। इजराइल ने मारा है, लेके चला गया है। हम 10 लाख ले आके मेडिकल कॉलेज को दोगे अनजान नाम से, किसको पता है उसमें कि लाहौर से लाए हैं? इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है। तो ये आप इनकी बातें सुने, मैं हैरान हूँ कि जाओ वहां से डेड बॉडियां ले आओ, लाशें गिरा दो पाकिस्तान की। मतलब कौन ऐसी बातें करता है यार? किस जमाने में आप रहते हैं? मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं कि जाओ पाकिस्तानियों की डेड बॉडियां ले आओ, जाओ पाकिस्तान। हम भी जाके जोश में उन्हीं की तरह खुदा ना खास्ता अपने 5 शहरों का नुकसान करवा लें और हासिल 26 उनके सिविलियन मार दें, तो ये बदला नहीं होगा। बदला ये होगा आप उनके सिविलियंस ना मारें और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करें, और वो पाकिस्तान करेगा, लेकिन सब्र के साथ। पाकिस्तानियों के साथ इस तरह कर दो, मतलब कम ऑन, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज नॉट समथिंग वेरी इजी। ये कोई मजाक थोड़ी ही है कि आप जाएं वहां से जाके जनाब डेड बॉडीज ले आए और कहें जनाब हम जा रहे हैं, जनाब पाकिस्तान से डेड बॉडियां आ गई हैं, पाकिस्तान से डेड बॉडीज लेके आ रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे वो सुनीता प्रकाश है, वो कहती है कि जनाब वो तो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके पास, तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तुमने के इन स्टेप्स के बाद के पहले आपको स्टेप्स वो पता चल ही चुके हैं, मैं अब उन स्टेप्स के बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता रही हूँ। लेकिन चलें उन स्टेप्स पर भी हम नजर डाले लेते हैं जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उनके तमाम वीज़ास कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी
का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में एक्शन लेने का जो है फैसला भी किया है और पाकिस्तान इसका हक भी रखता है। आबी या सरहदी मुहिम जुई का फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे के बारे में गुज़िश्ता हम 2 डेकेड ही अगर सिर्फ बात कर लें और ख़ास तौर पे अगर हम बीजेपी के इक़्तिदार के हवाले से बात कर लें, जितने अरसे वो हुकूमत में रहे हैं उनकी बात कर लें, तो उनकी हमने देखा है पोजीशन इस हवाले से बड़ी सख्त रही है। हमेशा से इंटेंशन यही थे पानी बंद कर देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर देंगे। तो हमने देखा इस जो सब कुछ हुआ पहलगाम में, उसकी आड़ में भारत ने ये स्टेप लिया। चलें जी, बात कर लेते हैं इस हवाले से माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हसन साहब एंड थैंक यू वेरी मच। और उन अताशीज को भी एक तरीके से थ्रोन आउट करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ, और उसके ऊपर उनको पर्साना नॉन ग्रेटा जिसको कहा जाता है वो करार दिया जाता है, वो भी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए हैं, इंडिया की तरफ से जो लिए गए। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली किया क्या। वो खान की ये बात वैसे इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा इसको भी। गनमैन जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद। ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठोको, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। वो तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ यार, आप इमेजिन तो करें, वो कह रही है कि वहां पे अननोन गनमैन लोगों को मार जाते हैं। वो कहता है जनाब हाँ अननोन गनमैन मार जाते हैं, ये तो हमारे बिहार में भी चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कह रही है जी नीतीश को कह देना जाए, वो बंदे भेजे वहां पे पाकिस्तानियों को कत्ल करें, जाए पाकिस्तानियों को कत्ल करें। मतलब कम ऑन, ग्रो अप। आप 5 टेररिस्ट दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। फुटप्रिंट्स और सारा ये बताया गया, वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें अब इससे ज्यादा क्या होगा कि आपके वीज़ास तक कैंसिल कर दिए। जो लोग वहां पर हैं पाकिस्तानी, उनको कहा निकल जाओ फौरन यहाँ से, इतने घंटे हैं तुम्हारे पास, हाई अलर्ट कर दिया गया। जो अताशी हैं उनको नापसंदीदा तरीन करार दे दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया उन्होंने, बॉर्डर क्लोज कर दिया। और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं? अब इसके बाद सवाल ये है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि डर ये है, खौफ ये है पाकिस्तान के अंदर, जो कहा जा रहा है कि वजारत खारजा का आला सतही एक इजलास कि जो है। कहाँ रहते हैं यार? वेयर आर यू लिविंग? दुनिया में आप कहाँ रहते हैं? आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? आप पाकिस्तानियों को डेड बॉडीज बना रहे हैं। मतलब कमाल है, मतलब कमाल ना हो गया कि आप ये कहें कि हाँ जी जनाब हम तो पाकिस्तानी की डेड बॉडी पकड़ के लाएंगे वहां से, पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज को छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये क्या बात हुई? ये कौन से दुनिया के अंदर ये बातें टीवी पे बैठ के होती हैं, पॉडकास्ट में होती हैं? होता है ना ये बात? कमाल हो गया भाई। ये चीज जो है, इस चीज को समझें, इस चीज को अंडरस्टैंड कि अब इसमें क्या किया जाए। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से जो है वो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ और मिलिट्री अताशी जो है उनको वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। तो अब जो इजलास होगा उसमें फैसला किया जाएगा कि हम क्या करें, अब क्या हम भी वापस भेजें। पहली बात तो ये कि बड़ी देर नहीं कर दी आपने, ये तो जो कुछ हो गया है, अब आप देखें कि वो आगे क्या करते हैं। आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, यानी आप तो आराम से, खैर जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तो पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए कभी कोई ऐसा, जब ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है देखो ये हो गया, देखो ये मुल्क के अंदर हलाकतें हो रही हैं, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, जो आई डू नॉट सब्सक्राइब दिस थ्योरी कि वहां पे एक खान सर बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है और वो कह रहे डेड बॉडी जाओ पाकिस्तान से लेके आओ।
वो कहता है डेड बॉडीज लेके आओ। मैंने उन डेड बॉडीज को इस्तेमाल करना है, पढ़ना है यहाँ पे कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर। तो ये आप क्या तासुर दे रहे हैं? ये आप क्या तासुर क्या दे रहे हैं? ये आप क्या तासुर दे रहे हैं कि आप ऐसे हैं? ये तो खान सर को जारी बात है खुद सोचना चाहिए। और समिता प्रकाश का तो चलो छोड़े, उनकी तो मजबूरी है, वो तो नौकरी कर रही हैं ANI पे, तो ऑब्वियसली शी हैज टू मेक हर पर्सपेक्टिव। बट ये थोड़ा ही होता है कि पढ़ा लिखा बंदा खान सर who impresses millions in India would talk like this कि जाए पाकिस्तान से ये लेके आए, पाकिस्तान की डेड बॉडीज हमें चाहिए, फ्रेश डेड बॉडी लेके आओ, फ्रेश डेड बॉडी की स्टडी करो तुम लोग। क्या ऐसे बताया जाता है? क्या ऐसे चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं? ठीक है ना जी, ऐसे की जाती हैं? आई डोंट थिंक सो। बहुत ही अफसोस है कि इस तरह की सिचुएशन भी सामने आती है। खान सर का बयान सुनकर पाकिस्तानियों का होश उड़ गया। खान सर ने बोले कि इन पाकिस्तानियों को पहले उड़ाओ, फिर इनकी डेड बॉडी इंडिया में लेकर आओ, मेडिकल स्टूडेंट को दो, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया। खान सर ने बोला कि अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें पाकिस्तानियों को अब बहुत कुछ करेंगे। खान सर के बयान पर पूरी पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया। पूरी पाकिस्तान मीडिया एकदम से बेहोश हो गई है। खान सर ने जो साफ साफ अनाउंस कर दिया कि पहले इन पाकिस्तानियों को मारकर इंडिया में लेकर आओ, फिर इनको डेड बॉडी को इंडिया की जितने भी मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे सभी को दे दो, अपनी मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों को दो, या अपनी देखे भाले और अपना सब कुछ करे इस पे। और जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का तो होश उड़ गया इस बयान को सुनकर, जो खान सर ने इतने बड़ी कदम उठा लिया है। खान सर ने बोल दिया कि अब पाकिस्तानियों, पहले तो हमारे मोदी जी अब लड़ रहे थे, अब हमारे टीचर भी तुमसे लड़ेंगे। अब भारत के जितने भी टीचर हैं, सभी टीचरों ने साफ साफ पाकिस्तान को धमकी देना शुरू कर दिया है कि तुम पाकिस्तानियों अब नहीं बचोगे। पहले तुम्हें वाटर स्ट्राइक, फिर डिजिटल स्ट्राइक, अब टीचर स्ट्राइक। जो टीचर का बयान बहुत ही बड़ा आया है, खान सर का बयान। एक खान सर का बयान ने पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री को अब चेंज कर देगा। अब पाकिस्तान पूरी मैप से गायब हो जाएगी। अब पाकिस्तान कभी भी नहीं दिखेगा कि पाकिस्तान दुनिया के मैप में कभी पाकिस्तान नाम का एक देश रहता था। खान सर ने बता दिया कि अब इन पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान नहीं रहेगा, अब ये रेगिस्तान बनेगा और ये पाकिस्तान फिर से भारत के हक में आएगा, भारत के मैप में आएगा। इन पाकिस्तानियों का अब होश उड़ गया है जब से खान सर का बयान सामने आया है। खान सर ने एक शो में साफ साफ कहा है कि अब पाकिस्तानियों तुम नहीं बचोगे। पहले तुम अपने मोदी से पंगा ले रहे थे, हमारी इंडियन आर्मी से पंगा ले रहे थे, अब तुमने टीचर पर वार करना शुरू कर दिया है, अब टीचर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो खान सर ने बात कहा है, पहले पूरे पाकिस्तान को उड़ाओ, फिर सभी डेड बॉडी को इंडिया में लेकर आओ और मेडिकल स्टूडेंटों को दे दो। जो मेडिकल स्टूडेंट अपना पूरी तरीके से प्रक्रिया उसी डेड बॉडी पे करें, फ्रेश डेड बॉडी पर।